हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि लट लकार किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, अनुवाद कैसे बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोट लकार किसे कहते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है और उस पर अनुवाद कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखे लोट लकार। लोट लकार का जो प्रयोग है वो आज्ञा के अर्थों में किया जाता है। परिभाषा लिखे वैसा लकार जिससे आज्ञा देने या लेने का बोध हो तो उसे लोट लकार कहते हैं। वैसा लकार जिससे आज्ञा देने या लेने का बोध हो तो उसे लोट लकार कहते हैं। जैसे मैं बोले तुम जाओ, तुम दोनों पढ़ो, तुम खाओ, ये सब जो सेंटेंस है, तुम जाओ यहाँ आज्ञा मतलब ऑर्डर दे रहे हैं तो ये लोट लकार में जाएगा। तुम दोनों पढ़ो, यहाँ पर भी आज्ञा दे रहे हैं तो ये लोट लकार का वाक्य। और एक सेंटेंस लिख देते क्या मैं खाऊं, क्या मैं खाऊं, यहाँ से आज्ञा दे नहीं रहे, यहाँ से आज्ञा ले रहे हैं। तो जिसे आज्ञा दिया जाता है या फिर तो लिया जाता है वो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लोट लकार में जाएगा। ठीक है, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम पढ़ो, क्या मैं खाऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं लिखूं, ये सब जो सेंटेंस होगा लोट लकार में जाएगा। अब लोट लकार का सूत्र क्या होता है, यहाँ हम लिखें लोट लकार, इसका प्रयोग करते हैं आज्ञा के अर्थों में, आज्ञा दे या फिर तो ले, तो उसमें लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। पुरुष को 3 भागों में बांटा गया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन को 3 भागों में। ठीक है, सूत्र याद रखिएगा, तू ताम अंतु, अ या ही तम त, उसके बाद होता आनी याव आम। तू ताम अंतु, अ या ही तम त, फिर होता आनी याव आम होता है। ठीक है, अब इस पर एक पर धातु लोट लकार बना के बता देते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन को भी बताए 3 भागों में, एक वचन, फिर होता है द्विवचन, फिर तीसरा होता है बहुवचन। तो अब पर धातु लोट लकार पर कैसे बनाया जाता है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन में करना कुछ नहीं, जो भी धातु बोले, पर धातु, धाव या फिर तो भव धातु, खाद धातु, पीप धातु, लिख धातु, कुछ भी रहे तो पहले जिस पर लिखने के लिए बोलता है उसको हम लिख देंगे। पट बोला, पट लिख दीजिए, पट 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 धातु, सभी में लिख देंगे पट धातु, लिखेंगे पट पट। अब कौन सा लकार लिखने के लिए बोला, यहाँ लोट लकार लिखने के लिए बोला, तो लोट लकार का जो जिसको सूत्र याद रहेगा उसको आसानी से बन जाएगा। लोट लकार में सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे तू ताम अंतु, करना कुछ नहीं, बस पट में तू जोड़ दीजिए, बन जाएगा पट तू। दूसरा में लिखा हुआ ताम, बन जाएगा पट ताम। फिर बहुवचन में लिखा हुआ अंतु, अ का लोप हो जाएगा, पट प्लस अंतु बनेगा पठंतु। फिर होता अ, तो पठ में अगर जो आप यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, पट प्लस अगर जो अ करेंगे तो आपका बनेगा पट। ठीक है, तो यहाँ पट हो गया अ, फिर होता है तम, तो यहाँ लिखेंगे तम, उसके बाद होता है त। अब लास्ट में लिखा हो आनी, तो पट प्लस आने बनेगा पठानी, फिर आओ तो हो जाएगा पठाओ, उसके बाद आम तो यहाँ हो जाएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में यही नहीं पूछता है कि पट धातु पर लोट लकार क्या होता है बताइए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि बताइए, क्वेश्चन करके लिख देगा कि पट धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन लिखें, एक वचन लिखें। क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे रहता है कि बताना है पर धातु का लोट लकार, तो अब लोट लकार याद रहेगा तभी बनेगा, वो भी मध्यम पुरुष का एक वचन। तो देखना है कि मध्यम पुरुष का एक वचन, एक वचन बोला तो ये वाला बॉक्स देखेंगे एक वचन, तो एक वचन या फिर तो पढ़तू होगा, पढ़ू या पठानी। एक वचन में 3 शब्द लिखा हुआ है, तीनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो बोला मध्यम पुरुष का, देखेंगे कि ये जो पठानी लिखा हुआ है तो उत्तम पुरुष में, पठ जो मध्यम पुरुष, पढ़तू है जो प्रथम पुरुष में, तो लिखने के लिए बोला है मध्यम पुरुष का, तो मध्यम पुरुष का एक वचन में होगा पठ, यानी इसका उत्तर जाएगा पठ। ठीक है,
हम लोग लिखे पढ़ धातु, पढ़ना पर लोट लकार पढ़ चुके, ठीक है। अब दूसरा हम लिख देते हैं भू, भू धातु है लेकिन चलता है भव पर और लोट लकार। भव मतलब होता है होना, भव मतलब होता है होना, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम लोग प्रथम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। वचन को 3 भागों में, एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा बहुवचन। अब ये बताएं कोई भी धातु पर अगर जो लिखने के लिए बोलते हैं सबसे पहले उसको लिख दीजिए। भव है लिखा हुआ तो लिखेंगे भव, भव भव, भव हम लिख दिए। धातु जो बोलता है उसको लिख दीजिए। उसके बाद कौन सा लकार बोला, लोट लकार बोला, तो लोट लकार का सूत्र क्या लिखवाए, तू ताम अंतु अतम त आनी आओ आम होता है, तो सूत्र इस पर बैठा देंगे, ठीक है। तू सबसे पहले था तू, तो हम लिखेंगे तू, फिर उसके बाद ताम तो लिखेंगे ताम, तो भाव में तू जोड़े भव तू, फिर भव ताम, फिर होता है अंतु तो बन जाएगा भव अंतु, फिर भव, भव में अ जोड़े तो भव ही रहेगा, फिर होता है तम, उसके बाद त, अतम त, उसके बाद आनी आओ आम, ये बन गया लोट लकार पर, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा तभी बनेगा। लोट लकार का जो सूत्र होता है उसको याद रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। अब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है कि बताइए भू धातु पर लोट लकार लिखे, नहीं, क्वेश्चन आपको इस प्रकार रहता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा भू धातु, भू धातु का प्रथम पुरुष, भू धातु लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, एक वचन क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, भू धातु लोट लकार, हम लिख दिए लोट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन बोला तो हम पहले एक वचन में देखेंगे। एक वचन में 3 शब्द लिखा हुआ, भवतु, भव और भवानी। अब 3 हो तो होगा नहीं, कोई आंसर एक ही होगा, तो उसमें भी देखना है प्रथम पुरुष में, तो ये मध्यम पुरुष में होता है, ये उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन लिखा हुआ है भवतु, और इसका आंसर जाएगा भवतु। अब क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं, फिर लिखते हैं भू धातु का उत्तम पुरुष, सॉरी, भू धातु का लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन लिखें, एक वचन लिखें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष। अब देखेंगे प्रथम पुरुष पूरा, फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन, एक वचन बोला, तो एक वचन में उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा भवानी, इसका आंसर जाएगा भवानी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन लिखें। तो इसमें देखिए याद है तो ठीक है बन जाएगा, नहीं याद है तो पहले इसको देखना है कि कहाँ पे लिखा हो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ये वाला लाइन है, पड़ा हुआ जो लाइन है वो मध्यम पुरुष है, ठीक है। फिर बहुवचन ये एक वचन, द्विवचन और ये कौन सा वचन, बहुवचन है, ठीक। तो बहुवचन
में कौन सा पुरुष देखना है? मध्यम पुरुष। मध्यम प्रथम पुरुष ये है, फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में जाएगा आपका भवत। ये हो गया आपका आंसर। अब कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से मान लिया जाए, कह दिया पीप। पीप मतलब होता है पीना। पीप मतलब होता है पीना। पीप धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखे। ठीक है, सेम वही कहानी करना है। पीप बोला पहले पीप लिख देंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है कि धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन लिखे। तो प्रथम पुरुष का एक वचन लिखने के लिए आप लोग को सूत्र याद रखना चाहिए कि प्रथम पुरुष का एक वचन में होता है तू, द्विवचन में होता है ताम, और बहुवचन में होता है अंतु। तू ताम अंतु, उसके बाद अतम त, आनी आओ आम होता है। ठीक है, तो यहाँ तू, तो इसमें जुटेगा तू, पीब तू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये तो पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? द्विवचन क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पठ धातु, जो भी धातु बोलता है उसको लिख देना है। तो इसको लिख देंगे पठ का, पठ लिख दीजिए। उसके बाद मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होता है? याद करेंगे, प्रथम पुरुष में होता है तू ताम अंतु, मध्यम पुरुष में अतम त। अब अतम त इसमें कौन सा वचन? द्विवचन में। द्विवचन में एक वचन में होता है अ, द्विवचन में होता है तम, तो लिखेंगे तम, आने बन जाएगा पठम। ठीक है, ये ऐसे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक चीज और, अनुवाद बनाने के लिए पूछता है। ठीक है, तो इतना हम पढ़ लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद अब हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या उसका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हम लोग लोट लकार पढ़ रहे हैं, तो लोट लकार में अनुवाद कैसे बनाया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप दोनों को ये दोनों बॉक्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि स मतलब होता है हुआ, त मतलब बेदरो, ते मतलब बेस। हालांकि ये सब पिछले वीडियो में भी बता दी है, 2 बार हो गए, इसको लगा तीसरा हो रहा है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए। तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युवा मतलब होता है तुम लोग या तुम सब भी कर सकते हैं। ठीक, आ मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और बै मतलब होता है हम सब। अब लोट लकार में बनाना हमको अनुवाद, तो लोट लकार का सूत्र भी याद रखना कि तू ताम अंतु होता है, फिर अतम त, आनी या आम होता है। ठीक है, तो इतना लिखें। अब यहाँ पे लिख देते अनुवाद। लोट लकार में अनुवाद, लोट लकार में बता रहे तो पहला तुम जाओ, दूसरा अनुवाद ले लेते तुम दोनों जाओ। उसके बाद तीसरा अनुवाद लिख देते हैं तुम सब पढ़ो। चौथा अनुवाद लिख देते हैं
तुम खाओ, तुम खाओ। और पांचवा अनुवाद लिख देते हैं इधर, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ूं। ठीक है, ये हम 5 अनुवाद लोट लकार में बनाने के लिए सीख रहे थे। ठीक है, तो पहला है तुम जाओ, तो हम बताए थे तुम, यहाँ लिख दिए। तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम, तो लिखेंगे त्वम। जाना का होता है गच्छ, गच्छ मतलब होता है जाना, तो क्या हम लिखे त्वम गच्छ, सही लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार। ये जो तुम है पहले मिलाना है कि तुम जो लिखा हुआ त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, पहले सेंटेंस आपको बनाना है अनुवाद। पहला चीज याद होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ कौन सा लकार में है। तभी तो हम बता रहे कि लोट लकार पढ़ा है तो लोट लकार में ही होगा सारा सेंटेंस। ठीक है, तुम जाओ, ये जो लिखा हुआ है लोट लकार है, तो लोट लकार का आपको सूत्र याद रहना चाहिए कि तुम का होता है तुम, गच्छ मतलब जाना। अब देखो कि तुम जो लिखा हुआ मध्यम पुरुष का एक वचन लिखा हुआ, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में अ होता है, तो गच्छ में अ जोड़ेंगे तो गच्छ ही रहेगा, तो यहाँ पे बन गया तुम गच्छ। अब अगला, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे युवाम। ठीक है, नहीं याद है तो आप देख के लिख सकते हैं। तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं। अब युवाम, अब जाओ, गच्छ मतलब होता है जाना, तो हम अगर जो पूछे कि युवाम गच्छ लिखे तो सही बना हुआ है, नहीं, हम अगर जो युवाम गच्छ लिखते थे हमारा अनुवाद गलत बना हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो युवाम लिखे, युवाम यहाँ पे लिखा हुआ यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन लिखा हुआ। ठीक है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो लोट लकार में देखना है कि मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होता है। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन में तम लिखा हुआ, तम अब इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, युवाम गच्छतम, अब ये आपका सही है। अब आगे, तुम सब पढ़ो, तुम सब को का क्या होता है, तुम सब का देखो, तुम लोग को ही हम तुम सब कहते हैं। ठीक, तो तुम सब का होता है यूयम, हम लिख देंगे यूयम। पठ मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, पठ मतलब पढ़ना। अगर जो आप बनाते यूयम पठ लिख के छोड़ देते हैं तो ये आपका गलत है। अब देखेंगे यूयम जो लिखा हुआ है आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसमें भी देखो कि लोट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होता है। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन में त लिखा हुआ है, तो त जोड़ना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका सही होगा, वरना आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, तुम खाओ, तुम मतलब होता है तुम, लिख देंगे तुम। उसके बाद खाद मतलब होता है खाना, खाद मतलब होता है खाना। अब देखना है कि खाद में क्या जोड़ेंगे, तो जो तुम लिखा हुआ है आपका देखो मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसमें भी देखें मध्यम पुरुष का एक वचन में अ होता है, तो यहाँ अ जोड़ेंगे तो खाद ही बनेगा। खाद प्लस अ, यहाँ बता देते हैं, खाद प्लस अ इक्वल टू खाद ही होगा। ठीक है, खाद प्लस अ बराबर खाद। अब आ जाओ, क्या मैं पढ़ूं, तो क्या को संस्कृत में कहते हैं की, मतलब क्या। ठीक है, मैं को बोलते हैं अहम, अहम। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब क्या होता है पढ़ना। किम अहम पठ मतलब पढ़ना। अब किम अहम पठ, और ये इतना लिख के छोड़ देते तो आपका गलत हो जाएगा। अहम जो लिखा हुआ है उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, तो देखना है कि लोट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन क्या लिखे, आनी, तो पठ में आनी जुटे क्या बनेगा, पठानी। ठीक है, अब आपका सही बना हुआ है। जिसको समझ में नहीं आता है वो ऐसे कर लेगा, और की प्रथम पुरुष का एक वचन है तो इसमें भी देखना है कि प्रथम पुरुष का एक वचन ये लिखे। फिर द्विवचन है तो द्विवचन भी देखो, द्विवचन है यहाँ, और बहुवचन लिखा हुआ तो बहुवचन में इधर बहुवचन कुछ है ऐसे। ठीक है, तीसरा तीसरी हो गया। और द्विवचन का यहाँ पे तव लिखा हो तो तव को हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो ताम के साथ। ठीक है, खराब हो जाएगा। और ये हमारा लोट लकार कंप्लीट हुआ। तो दूसरा लकार हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा लकार लोट लकार पढ़ने। अब आ जाओ पढ़ते तीसरा लकार, लंग लकार। लंग लकार
भूतकाल में करते हैं, लंग लकार भूतकाल में। ठीक है, परिभाषा लिख देते हैं लंग लकार। तो लंग लकार किसे कहते हैं? वैसा लकार जो कोई भी काम भूतकाल में संपन्न हुआ हो तो उसको हम लंग लकार कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने खाया था, मैं पता नहीं मैंने पिया था, मैंने लिखा था, या फिर तो मैंने गाया था, ये सब जो सेंटेंस है भूतकाल में हुआ है तो उसको हम भूतकाल के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो लंग लकार यहाँ लिखेंगे वैसा लकार, वैसा लकार जिसमें कोई काम, जिसमें कोई काम भूतकाल में संपन्न हुआ हो, संपन्न हुआ हो तो उसे लंग लकार कहते हैं, लंग लकार कहते हैं। इसके बाद परिभाषा आपका पूछता नहीं है और इसके बाद हम सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र में लिखते हैं प्रथम पुरुष, पहले प्रथम पुरुष, फिर लिखेंगे मध्यम पुरुष, उसके बाद होता है उत्तम पुरुष, सूत्र इसका क्या होता है? याद रखिए त तम अन अ तम त अम आओ आम होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, लेकिन आगे में अ जुटल रहता है। ठीक है, आगे में अ, पहले अ जोड़ देते हैं। सूत्र होता है इसका त ताम अन, त तामन, अह तम त अ, फिर होता है तम त, उसके बाद होता है अम आओ, और होता है लास्ट में आम। ये हो गया आपका सूत्र, लंग लकार का सूत्र। ठीक है, लंग लकार में याद रखेंगे सब के आगे में पहले अ लगेगा, उसके बाद सूत्र में होता है त ताम अन, अ तम त, अम आओ आम होता है। ठीक है, ये हो गया लंग लकार का सूत्र। अब एक धातु बना लेते हैं, इसके बाद बना लेते हैं पठ, मतलब होता है पढ़ना, पढ़ धातु लंग लकार, लंग लकार, पढ़ धातु लंग लकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद होता है उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष जो भी धातु बोलता है, इसको थोड़ा इधर करके रखना। अभी हम लोग पढ़ेंगे लंग लकार का सूत्र क्या होता है। अब सूत्र पढ़ने के बाद एक धातु पर लिख के बता देते हैं। ठीक है,
पुरुष में सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन और उसके बाद बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। सूत्र में बताया था सबसे पहले आगे में अ लगा हुआ होता है, तो लिख देंगे अ, आगे में लग होता है ए अ। लंग लकार में सभी जगह अ होता है, तो लिख दीजिए अ। फिर जो भी धातु बोला लिखने के लिए उसको लिख दीजिए पठ, पठ, पठ। अब जो भी लकार बोलता है लिखने के लिए, लंग लकार बोला तो लंग लकार का जो सूत्र होता है उसको इसमें बैठा देना है। लंग लकार में होता है त, ताम, अन, अ का लोप हो जाता है। ठीक है, त, ताम, अन, उसके बाद अह, तम, त, उसके बाद होता है अम, आव, आम। इसको बैठा दिए। अब इसको समझ में नहीं आया कैसे लिख दिए। सबसे पहले अ लिखना लंग लकार में, फिर जो भी धातु बोले लिख दीजिए, फिर उसके बाद सूत्र जैसे लिखा हुआ था त, ताम, अन। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है अ पठ प्लस अन करेंगे तो ऐसा नहीं कि अ पठ उसके बाद अ न, ऐसे आप लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपठ प्लस अन जुटेगा तो आपका बनेगा अ पठ न। इसमें पठ में अ का उच्चारण हो रहा है तो अ छुपा रहता है। ठीक है, ये आपका सही जाएगा। उसके बाद एक धातु हो गया, दूसरा धातु लिख के बताते हैं। पठ हो गया, एक ले लेते धाव। धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव मतलब दौड़ना। धाव धातु लंग लकार, धाव धातु लंग लकार। पुरुष में वही लिखना है प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, उसके बाद होता है बहुवचन। सबसे पहले लंग लकार में आप अ लगाएंगे, लगा देते हैं। उसका जो भी धातु है धाव, धाव लिख दीजिए, धाव, धाव। ठीक है, लंग लकार में सबसे पहले सभी के आगे अ जोड़ना है, उसके बाद जो धातु होता है उसको लिख दीजिए। अब इसका लंग लकार का सूत्र क्या लिखा है, लंग लकार का सूत्र बैठा दो। सबसे पहले लिखा है तो एक वचन में होता है त, फिर होता है ताम, उसके बाद होता है अन, त, तामन, फिर अह, तम, त, उसके बाद होता है अम, आव, उसके बाद हो जाएगा आम। ये हो गया हमारा लंग लकार धाव धातु पर। ठीक है, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो लिख देते हैं। ठीक, पठ धातु का लंग लकार, पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का एक वचन लिखें,
का एक वचन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। पठ धातु का लंग लकार अब दे देते कौन सा पुरुष में दे देते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष दे देते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा, क्या होगा। इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये याद रखेंगे तभी बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी देते हैं धाव। धाव मतलब होता है दौड़ना। धाव धातु लंग लकार, धाव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा। तो ये 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 अब धाव हो गया तो पीब ले लेते। पीब मतलब होता है पीना। पीब धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 धाव धातु का लंग लकार, धाव धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन लिखें। उत्तम पुरुष का एक वचन लिखें। ठीक है, अब आ जाओ पहला क्वेश्चन। हम क्या लिखें? पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन लिखें। तो देखना है पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या लिखा हुआ? पठत, और इसका आंसर हो जाएगा पठत। ठीक है, अब दूसरा क्या है? पठ धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा? अब मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं पूछा, द्विवचन में पूछा। द्विवचन में देखना ये प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में लिखा हो अपठतम। ठीक है, अब देखिए धाव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष में बहुवचन लिखा हो अधावाम। उसके बाद है पीव धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या हुआ? तो करना कुछ नहीं, लंग लगाने पहले तो आगे अ लगाना है, फिर धातु को लिख दीजिए पीव, और लंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है पहला तो होता है त, दूसरा में होता है ताम, यानी हो जाएगा अपीवताम। और ये जो लास्ट में हम क्वेश्चन लिख दिए कि धाव धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन लिखें। धाव धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन लिखें। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे धाव धातु बोला तो धाव, ये 5वां नंबर का आंसर है, 5 नंबर। ठीक है, अधाव, और उसके बाद बोला उत्तम पुरुष का एक वचन। तो उत्तम पुरुष का एक वचन में लगता है अंतिम में म, तो इसमें भी लगा देंगे म। ये हलंत नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पिछले हम अभी पढ़े कि कैसे एग्जाम या फिर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, उसका सॉल्यूशन करवाएं। अब लंग लकार में अनुवाद कैसे बनाया जाता है? लंग लकार में अनुवाद, ठीक है, वो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है
स हमने अभी बताए थे होता है वह, तो मतलब बे दोनों और ते मतलब बे सब। त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, इसको रट जाना है। हम कहीं से भी और जो पूछते हैं कि बताए वयम कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है, आप फट से जवाब देंगे कि वयम जो उत्तम पुरुष का बहुवचन है। पूछे युवाम कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है, तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। ठीक, और उसके बाद लंग लकार में अनुवाद बनाना है, तो लंग लकार का आपको सूत्र याद रहना चाहिए। इसमें होता है त ताम अन अ तम त अम आ वाम, आगे में अ लगा हुआ रहता है। ठीक है, करना कुछ नहीं, स आए तो स के साथ आप ये वाला जोड़ेंगे, त्वम आए तो त्वम के साथ आप, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तो मध्यम पुरुष का एक वचन ये वाला जोड़ना है। ठीक है, अहम अगर जो आता है तो अहम वाला इसके साथ जोड़िएगा, ये हो गया। फिर इसमें भी वही कहानी करना, तो अगर जो आता है तो को हम जोड़ेंगे इसके साथ। युवाम आता है तो युवाम को हम इस प्रकार इधर जोड़ेंगे। फिर आता है आवाम, अवाम ये हुआ। ठीक है, अब आगे इसमें भी देख लेते हैं, ते रहता है तो ते रहेगा तो इसके साथ जोड़ेंगे। युवाम रहेगा इसको तो हम जोड़ेंगे इसके साथ, और वयम रहेगा तो वयम को भी जोड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, इस प्रकार जोड़ेंगे। अब देखते हैं कैसे बना। जितना भी सेंटेंस लिखे सब है लंग लकार में। लंग लकार जिसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, भूतकाल में पास्ट टेंस, सब पास्ट टेंस का वाक्य है। अब आ जाओ वह को संस्कृत में बताए थे स कहते। ठीक है, और गया, गच मतलब होता है जाना, स गच। अगर जो आप इसका बनाते हैं स गच तो आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं वह गया ये जो वाक्य है भूतकाल में, और भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और लंग लकार में देखेंगे सूत्र बनाने के नियम में कहता है सबसे पहले आगे में अ होना चाहिए, फिर स जो है प्रथम पुरुष का एक वचन लिखा हुआ, स जो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो इसके साथ पहला नंबर है, पहला नंबर में त लिखा हुआ, लिखिए त, बन गया। बे दोनों गए, बे दोनों का क्या होता है, बे दोनों का होता है तो मतलब होता है बे दोनों। और उसके लंग लकार में आगे में अ लगाना है। जाना को होता है गच, जाना का गच। अब देखना है तो में, तो जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या लिखा हुआ ताम, तो इसमें जोड़ दीजिए अगछताम हो जाएगा। अब आपका सही बना हुआ। तो तुमने पढ़ा, तुमने का होता है तुम, आगे में लगाना अ, पठ मतलब होता है पढ़ना। अगर जो आप बनाते हैं तुम अपठन तो आपका गलत है। ठीक है, तो क्या बनेगा, तुम अपठ लिखे, तुम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन इसमें लिखा हुआ आने बनेगा अपठ। ठीक है, अब आ जाओ, तुम दोनों ने पढ़ा, युवा मतलब होता है तुम दोनों, अपठ मतलब होता है पढ़ा, और तुम दोनों है द्विवचन में, द्विवचन में इसमें देखते हैं द्विवचन में तम लिखा हुआ तो बन जाएगा अपठतम। अब आगे हम लोगों ने पुस्तक पढ़ा, तो हम लोगों का होता है वयम, वयम मतलब होता है हम लोग, और पुस्तक पढ़ा तो पुस्तकम मतलब पुस्तक, वयम पुस्तकम, और अपठ मतलब होता है पढ़ना तो हो जाएगा अपठ, सॉरी पठ मतलब होता है पढ़ना, लेकिन लंग लगा तो आगे में अ लगाएंगे अपठ, और इसमें आम लगा तो अपठाम। वह खाया, तो वह का होता है सह, लंग लगा रहे तो अ लगाएंगे। खाद मतलब होता है खाना, खाद मतलब होता है खाना। अब देखना है कि वह के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं त का, यानी स अखादत। उसके बाद हम लोगों ने खाया, हम लोगों का होता है वयम, अखाद मतलब होता है खाना। अब उसके बाद देखेंगे आम, हम लोगों में लास्ट में आप लगता है अखादाम हो जाएगा। उसने क्या खाया, तो उसने का होता है सह, की मतलब क्या, और आगे में लगाना है लंग लकार, खाद मतलब खाना, उसके बाद स के अनुसार स है यहाँ, इसके अनुसार त जोड़ेंगे, यहाँ त लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा लंग लकार, और सॉरी एक पढ़ा है लोट लकार, और उसके बाद पढ़ा है लंग लकार। लंग लकार और लोट, लंग लकार और लोट लकार दोनों हमारा कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो बचा हुआ लिरित लकार और एक विधिलिंग लकार, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।